देखिए, हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूव करती हुई दिखाई दे रही है। It was a very one-sided affair. 100 for 1 on the first morning, having won the toss, to lose so comfortably within 3 days. That was a capitulation from England in this Test match. यही इंग्लैंड की साइड हमारे घर पाकिस्तान में आई थी, हमें बजा के गई थी, ये हमें जरीलो खवार करके गई थी, हमें 3-0 मार के गई थी भाई, 3-0 हमें व्हाइट वॉश करके गई थी। हमारे इन्होंने बेसबॉल का हमारे ऊपर बजा के हमारी मैं कहता हूँ निकाल दी थी पकड़ के। लेकिन वो दिस इज सीरियसली अनबयानेबल विक्ट्री। अनबयानेबल बोले तो इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरीके से एक्सप्लेन करें? जो के बनते थे अपने आप में क्या कहते हैं पन्ने खां, वो कितनी बुरी तरह से आके एक्सपोज हुए हैं इंडिया के अंदर। 4-1 से हार गए। और हम दुआ करेंगे कि हमारी क्रिकेट भी इस तरह अच्छा खेले और वाकई में इंडिया को मुबारक हो। इनकी वो हालत की है कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इंडिया की टीम जो है वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है और वार्न कर दिया पूरे वर्ल्ड को ही कि भाई कोई जो आएगा वो तमीज के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमारे साथ खेले। जो डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा उसका इंग्लैंड वाला हाल होगा। ऐसे ऐसे मैच हरा रहे हैं, ऐसे ऐसे मैच हरा रहे हैं। इंडिया इस टाइम दुनिया की क्रिकेट पे राज कर रहा है, दुनिया की क्रिकेट का बाप बना हुआ है। इस चीज को मान रहे हैं, फिर मान रहे हैं भाई, इंडिया ने मनवा भी दिया। देखे ना, थ्रू इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मैच हुआ और आउटस्टैंडिंग मैच किया। रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया सर। अगर इंग्लैंड की शुरू हुई तो वो बेसबॉल तो वो नजर ही नहीं आ रहा था कहां गया। जो वो लेकर आए थे ना सामान लाद कर इंग्लैंड से कि हम बेसबॉल कर देंगे, इस सब कॉन्टिनेंट में ये कर देंगे, तो वो भाई उसका फिर ऐसा हिसाब किताब हुआ। इंडिया ने इंग्लैंड का पकड़ के छनकना बजा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने पंजा मार दिया। पंजा अपने 100th टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 4 विकेटें, दूसरी में पंजा ठोक दिया और बजा दिया इंग्लैंड को पकड़ के। शर्मा के बाद शुभमन गिल की बात कर, शुभमन गिल ने उनको ट्रोल किया गया, फिर हार्ड वर्किंग की, हार्ड वर्क में रिजल्ट देख लें। अगर हम सरफराज खान की बात करें, सरफराज खान हाफ सेंचुरी सर, डेब्यू देवदास सर, मैं हैरान हूं कि ये कहां से लेके आए। फॉर्मेट की क्रिकेट हो उसका किंग सिर्फ इंडिया ही गिना जाए। सर, अगर बात कीजिए ना इंग्लैंड की, इंडिया ने जो हाल कर दिया ना उनका, मुझे नहीं लगता अब दोबारा कभी टेस्ट मैच का नाम भी लेंगे। तो मैकलम साहब और बेन स्टोक्स साहब, ये जो है ना थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं दिमाग में बेसबॉल जो बिठाया हुआ है उसको उतारें। टीमों को देख के बेसबॉल खेलो भाई। इंडिया वालों ने बेसबॉल को दफन कर दिया इंडिया में। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम जब भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने आई थी, वो अपना बेसबॉल का जो इमेजिनरी उनका ड्रामा है वो लेके आए। उन्होंने यही सोचा था कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में चित कर दिया था, बुरे तरीके से हराया था, ठीक वैसा ही वो भारत में करेंगे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान की पिचेस शायद उनकी नजर में सेम है और वो इसीलिए सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे। आने से पहले जब इंग्लिश प्लेयर से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि हम बेसबॉल क्रिकेट जो है वो सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे। यानी कि वो उनका मानना था कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में हम सेम ही हमारी जो अग्रेसिव है वो खेलेंगे। लेकिन यहाँ जो है हमारे खिलाड़ियों ने बेसबॉल को डब्बे में टाइट खेल रहा है। नहीं, इंडिया जहरे अपनी जगह पे खेल रहे हैं और मैं तो 170 का जहन बना के बैठा। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन के अंदर उनके लिए बहुत आइडियल। देखिए, हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूव करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं। एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं। वो सिराज को उन्होंने खिलाया, एक एक मैच में आराम दिया। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहां पर है? क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। और विराट कोहली पूरी सीरीज नहीं खेले, वो मजे से शायद रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे, सीरीज जीत लेंगे। हम एक बाबर आजम को जरा साइड में रख के अपनी क्रिकेट को तो देखें, हम कहां पे खड़े हुए। और हम दुआ करेंगे कि हमारी क्रिकेट भी इस तरह अच्छा खेले और वाकई में इंडिया को मुबारक हो। और बहुत बड़ी बात है, आप देखो टीम का लेवल, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है यार। इंग्लैंड को आपने कंटिन्यूसली 4 टेस्ट जब मारे हो, सीरीज अपने नाम की हो, उसके बाद अब आगे आपकी सीरीज भी आ रही है, आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। बहुत सारे भारत के भी जो खिलाड़ी होंगे इस टीम के जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल से परफॉर्मेंस से आता है। और परफॉर्मेंस कब होती है? जब आपने लंबी क्रिकेट खेली हो। अब पाकिस्तान के अंदर यही रोना मचा हुआ है कि जो PSL के अंदर पकड़ पकड़ के कैंडियों से खिला रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे। PSL में भी वही लड़का परफॉर्म कर रहा है जिसने 5 रोजा क्रिकेट, 3 रोजा क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, लंबे ओवर की क्रिकेट खेली हुई है। उन्हीं में विकेट पे खड़ा रहने की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, वही परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यही एक भारत की जीत का राज है कि उनके पास देखें कई जो है वो कोहली के अंदर नहीं खेल रहे थे और बहुत सारे लोग जो उनके नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, A+ कैटेगरी के, वो नहीं खेल रहे थे। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो चुकी है कि उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को पिछाड़कर 4-1 से सीरीज हारकर जो है
और उनको चलता कर दिया, और उसके साथ ही जो बेसबॉल थी उसको भी दफना दिया गया कि भाई बेसबॉल कुछ नहीं, जो प्रॉपर क्रिकेट है, टेम्परामेंट वाली, उसको लंबी समय की क्रिकेट, उसको खेलो, चीजों को इन्फ्यूज करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहने को टेस्ट मैच था, लेकिन कैसा तड़का लगा इसमें, कहीं कहीं T20 भी नजर आया, वनडे भी नजर आया। तो मॉडर्न डे क्रिकेट ये है जिसके ऊपर इस वक्त भारत की पूरी कमांड है, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। मतलब क्या बुलाएं यार, ये चीजें एक्सेप्शनल टीम है, ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी है टीम इंडिया की तरफ से। अब बैटिंग में देख लो जायसवाल, अब बॉलिंग में देख लो रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मतलब सबने कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस दी है, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरे बहन के स्टोक का घंटा तो बज गया है, बहन के स्टोक अब निकलना बाहर है, बहन के स्टोक। रविचंद्रन अश्विन ने तुझे 16 बार आउट किया हुआ है, बहन स्टोक को 16 बार आउट किया हुआ है रविचंद्रन अश्विन ने, बजा दिया पकड़ के। आज ऑफिशियली बेसबॉल का घंटा बज गया, ऑफिशियली बेसबॉल का घंटा बज गया, आज एंड हो चुकी है बेसबॉल। टीम इंडिया की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस, टीम इंडिया की आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंसेस, जिसमें उन्होंने ये दिखा दिया कि वो क्या से क्या कर सकते हैं। भाई नासिर हुसैन, माइकल वान, ये लोग अब बाहर निकलो ना, अब आप कोई देखो इंडिया की इस परफॉर्मेंस को। एज अ पाकिस्तानी, यही इंग्लैंड की साइड हमारे घर पाकिस्तान में आई थी, हमें बजा के गई थी, ये हमें जरीलो खवार करके गई थी, हमें 3-0 मार के गई थी भाई, 3-0 हमें व्हाइट वॉश करके गई थी। हमारे इन्होंने बेसबॉल का हमारे ऊपर बजा के हमारी मैं कहता हूं निकाल दी थी पकड़ के। लेकिन वो जब इंडिया में गए हैं, इनका माइंडसेट अलग था कि हम इधर जाके बेसबॉल को सक्सेसफुल करेंगे। बड़े बड़े इन्होंने स्टेटमेंट दिए, बड़े बड़े बयानात दिए, लेकिन उसी बयानात को बत्ती बना के इनके पीछे दे दिया। बेसबॉल की स्टेटमेंट है, ये कोई स्टेटमेंट, और भाई स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दी है उनको अंदर ही बढ़ गई है, और इंग्लैंड ने बहुत बड़ी गलती की है यार, उन्होंने अपने पांव पे कलाड़ी मारी। यार आपको पहले चाहिए था कि आप देखते कि यार बात किसको कर रहे हैं, ये टीम वो है जो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर टीम चल रही है। लोग इनकी इज्जत भी करते हैं, और ये सिर्फ डरते भी ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करते हैं, नो डाउट है। बोलते नहीं, ये बेसबॉल यार इंडिया ने बनाई थी, उन्होंने खत्म करनी है। बेसबॉल इंडिया पे सूट। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड ये हाल होने के बाद दोबारा कभी इंडिया खेलने आएगी? यार मैं कह रहा हूँ 10 दिन पहले वो घर जाके किस तरह सोएंगे, और किस तरह वो पूरी रात उनको यही नजर आएगा कि यार कुलदीप यादव नजर आ गया, जायसवाल, वो ख्वाबों में नजर आएंगे, उड़ जाएंगे बेचारे। और वो बशीर को मैं यही कहूंगा, बेटा तो अभी बच्चा अभी नया आया है, तो जायसवाल को आंखें दिखा, गलती कर बैठा है तू, जायसवाल को तुमने आंखें दिखाई। रोहित शर्मा, मुबारकबाद हो आपको, आपने जो टीम बना ली है ना, अब आपको किसी बड़े खिलाड़ी की जरूरत नहीं है, ना आपको राहुल की जरूरत है, ना आपको अभी ऋषभ पंत की जरूरत है, ना आपको जिसको कहते हैं श्रेयस अय्यर की जरूरत है, ना आपको फिलहाल विराट कोहली की जरूरत है। आपने जो टीम बना ली है ना, मुझे लग रहा था, बाकियों को भी लग रहा था कि इस टीम के साथ बड़ी बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन आपने इस यंग टीम के साथ खेल के जो विक्ट्री हासिल की है ना, सैल्यूट है आपको। और आपने एक शानदार किस्म की टीम बना ली, अब आप इसी टीम के साथ खेलते रहेंगे ना, ये टीम हारेगी, ये टीम परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। क्या जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी बंदे ने की है, क्या जबरदस्त किस्म के फैसले इस बंदे ने किए हैं। और इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं है, इंग्लैंड माइंड गेम्स खेलता होता है, लेकिन जितना बुरी तरह से इनके माइंड को हर्ट किया, जितनी बुरी तरह से इनके माइंड को बदहोला इंडिया ने, ये तो अपनी सुध-बुद्धि खो गए होंगे, ये सच्ची में अपनी सुध-बुद्धि खो गए होंगे, इनको समझ नहीं लग रही होगी हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है। ये इसको जिसको कहते हैं ना, सदमे के अंदर होंगे, और होना भी चाहिए। जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, इनको सदमे के अंदर होना भी चाहिए। ये जो इनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कहानी खत्म होती नजर आ रही है ना, वो बिल्कुल सदमे में इनको होना चाहिए। इंडिया जिसको कहते हैं, इसको लीड कर रहा है शानदार किस्म की। मुझे ऐसा दोबारा से फीलिंग आ रही है कि ये दोबारा से यही होना है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो जाना है, और इंडिया लगातार तीसरी दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, क्योंकि इंडिया की जो टेस्ट टीम है पैक करके और उन्हें गिफ्ट कर दिया है वापस। ऐसा शानदार प्रदर्शन और एक तरफा जीत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी समझ नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या है। जिस तरीके की हार इंग्लैंड की हुई है, उससे इंग्लिश मीडिया तो रो ही रही है, साथ में पाकिस्तानियों को भी गहरा झटका लगा है। पाकिस्तानी अब ये सोच के रो रहे हैं कि हम इतने इंफीरियर हैं कि अंग्रेज हमें यहाँ मार के चले गए, और जो हाल अंग्रेजों ने, जो हाल इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का पाकिस्तान में किया था, ठीक वही हाल इंग्लैंड की टीम का भारत में हो चुका है। जो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करके आए थे, ठीक वैसी ही ह्यूमिलिएशन अब इंग्लैंड की हो चुकी है भारत में आने के बाद। रोहित शर्मा की टीम ने
रोहित शर्मा की लीडरशिप के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है इस टीम में, विराट कोहली भी नहीं थे इस सीरीज में, यानी कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी है वो नहीं थे, उसके बावजूद हमारे यंगस्टर्स ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के एक तरफा 4-1 से हरा दिया है। और अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेसबॉल उन पर इतनी हावी, इतनी भारी पड़ने वाली है। जैस बॉल ही बेसबॉल पे हावी, जैस बॉल ही बेसबॉल पे हावी पड़ जाएगा, ये अंग्रेजों ने नहीं सोचा होगा। और इंग्लिश मीडिया की बात करें तो इंग्लिश मीडिया जायसवाल की काफी तारीफ करती नजर आ रही थी। पाकिस्तानी मीडिया इस समय ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है कि पाकिस्तान को बुरे तरीके से हरा दिया था इंग्लैंड ने, वहीं इंग्लैंड भारत से बुरे तरीके से हारा है। जब पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इंग्लैंड की टीम क्योंकि भारत में आई है और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को हरा के गई, तो पाकिस्तानी काफी खुश थे क्योंकि पहले इन्होंने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद अगर ये भारत को हरा देते हैं तो फिर पाकिस्तानियों को कम तकलीफ होगी। लेकिन जब से इंडियन टीम ने इंग्लिश टीम को बुरे तरीके से हराया है 4-1 से, पाकिस्तानियों के जो है छाती के ऊपर सांप लौटने लगे हैं और इससे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है बहुत सारे भारतीयों को। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।